तो दोस्तों, तुर्की में जब से भारतीय सेना घुसी है, पाकिस्तान पानी तक नहीं घोंट पा रहा है। उसके गले में ऐसी हड्डी अटक गई है जिसे ना तो वो निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। तुर्की में भारतीय सेना का ताबड़तोड़ प्रदर्शन पाकिस्तान के लिए सरदर्द बन गया है। देखते ही देखते भारतीय सेना अस्पताल में भूकंप पीड़ित सैकड़ों तुर्की वासियों का इलाज हो चुका है। मोदी के ऑपरेशन दोस्त ने पाकिस्तान को आईसीयू में पहुंचा दिया है। भारत पाकिस्तान का दाना पानी और ऑक्सीजन सब कुछ बंद करने के लिए कमर कस चुका है। इस बीच एक हड़कंप मचा देने वाले बड़े वैज्ञानिक ने दावा किया है कि अगले कुछ महीनों में ही पाकिस्तान में भीषण भूकंप आने वाला है, जिसके बाद पाकिस्तानियों के प्राण सूख चुके हैं। इसी वैज्ञानिक ने तुर्की भूकंप के 3 दिन पहले ट्विटर पर चेतावनी जारी की थी, जिसे लोग हल्के में ले रहे थे। लेकिन आज अंजाम देखिए कि 35,000 लोग मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान की तो वैसे ही हालत पतली है, उसकी अर्थव्यवस्था दिन बर दिन गिर रही है। और पिछले साल जो दोस्तों बाढ़ आई थी, उसने पाकिस्तान को वैसे ही 10 साल पीछे कर दिया है। और अब जो दोस्तों पाकिस्तान में भूकंप आने का दावा किया जा रहा है, उसने पाकिस्तान की पतलून गीली कर दी है। दोस्तों, तुर्की में भूकंप के बाद पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भारत इतना बड़ा उलटफेर मचा देगा। भूकंप के तुरंत बाद मोदी जी के फैसले ने पाकिस्तान का जनाजा निकाल दिया है। भूकंप के बाद जिस वक्त पाकिस्तान चैन की नींद सो रहा था, उसी वक्त भारतीय विमान तुर्की में लैंड कर रहे थे। जैसे ही पाकिस्तान सोकर उठा, तब तक भारत ने तुर्की में तहलका मचा दिया था। सुबह होते होते तुर्की में तिरंगा लहराने लगा और पाकिस्तान में मातम छाने लगा। जैसे ही पाकिस्तान ने टीवी का रिमोट दबाया, उसने देखा कि तमाम न्यूज़ एंकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह से भारत तुर्की में चमत्कार पर चमत्कार किए जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी फूटी किस्मत का रबड़ी चाट रहा है। वो मुंह लटकाकर अपनी बर्बादी का इंतजार कर रहा है। तुर्की में भूकंप की 100% सच भविष्यवाणी करने वाले वैज्ञानिक ने अब पाकिस्तान में भूकंप आने का बड़ा दावा कर दिया है, जिससे कि पाकिस्तान मीडिया में बुरी तरह से दहशत फैली हुई है। भयंकर डर की वजह से पाकिस्तानी जो हैं, वो अपना घर बार छोड़कर सड़कों पर आने को मजबूर हो गए हैं। इस वैज्ञानिक के अनुसार अगले कुछ महीनों में ही पाकिस्तान तुर्की से भी 10 गुना बड़ा भूकंप देखने वाला है। वैज्ञानिक ने दावा किया है कि तुर्की के बाद मुस्लिम देश पाकिस्तान की धरती फटेगी। ऐसा भूकंप आएगा कि पाकिस्तान का परमाणु बम भी फट जाएगा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान में भूकंप आने के बाद भारत पाकिस्तान को भी मदद भेजेगा, जैसे कि वो तुर्की की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहा है? क्या भारत पाकिस्तान के लिए भी ऑपरेशन दोस्त चलाएगा? क्या पाकिस्तान इस लायक है भी? आज पाकिस्तान में बिना भूकंप के ही भूखमरी ने तबाही मचा रखी है। अगर ऐसे में भूकंप आ गया तो क्या होगा पाकिस्तान का हाल? आप ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तुर्की में भूकंप आने के बाद मदद के तौर पर पाकिस्तान ने 10 मिलियन पाकिस्तानी रुपया भेज दिया। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि कंगाली की हालात में पाकिस्तान ने ये पैसा कहां से चुराया है। ऐसे में पाकिस्तानी जनता अपनी गद्दार सरकार से पूछ रही है कि हमने तुम्हें वोट दिया है, आज हमें खाने को रोटी नहीं है और तुम दुनिया में भंडारा क्यों बांट रहे हो? तुर्की में लगातार भारत को मिल रही इज्जत को देखकर पाकिस्तानी पीएम तुर्की चले थे, लेकिन सऊदी ने विमान देने से ही मना कर दिया और तुर्की ने कहा कि खबरदार, अभी मेरे देश में कदम भी मत रखना। इसके बाद अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती छुपाने के लिए पाकिस्तान ने सारे कुकर्म किए। दोस्तों, भारत सरकार ने तुर्की और सीरिया में ताबड़तोड़ 7 दिन में 7 विमान भेज दिए हैं। अभी और कई विमान भेजने की धुआंधार तैयारी चल रही है। भारत और तुर्की के बीच में जबरदस्त बॉन्डिंग बन रही है और ये पाकिस्तान पर सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। भारत में न केवल पाकिस्तान का दुखता हुआ रग दबाया है, बल्कि उस पर नमक मिर्च पटाकर माचिस भी मार गिराया है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मुस्लिम देश तुर्की भारत के इतना करीब कैसे आ गया। आखिर ये कयामत रातों रात हुई कैसे, पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि आने वाले टाइम में भारत और तुर्की दोनों जिगरी दोस्त बनने जा रहे हैं। तुर्की अब ना तो कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देगा और ना ही यूएन में देगा।
अब चारों तरफ अकेले पाकिस्तान कटोरा लेकर घंटी बजाएगा। ऐसे में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पहले ही थप्पड़ मार के भगा दिया है। अब अगर तुर्की ने पाकिस्तान का साथ छोड़ा तो गली का कुत्ता बनकर रह जाएगा पाकिस्तान। तो दोस्तों, मुंबई हमले में हमारे बुजुर्ग, महिलाओं और मासूमों पर गोलियां बरसाने वाले ये खूनी पाकिस्तानी आज दर दर भटकने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे खूनी देश का कश्मीर में साथ दे रहा था तुर्की, आज वो भी खून से लथपथ हो चुका है। तुर्की के भूकंप पीड़ितों के लिए हम सभी की संवेदनाएं हैं, लेकिन तुर्की का तानाशाह एर्दोआन इस भूकंप में हो रहे तबाही का सबसे बड़ा गुनहगार है। जानकार बताते हैं कि उसी की लापरवाही की वजह से आज 35,000 लोग मारे गए हैं। उसकी सरकार में बिल्डरों को भ्रष्टाचार करने की खुली छूट मिली हुई थी। एर्दोआन के लोगों ने तुर्की को जमकर लूटा। अब झूठ मूठ का एर्दोआन बिल्डरों पर कार्रवाई कर रहा है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। माना जाता है कि अगर भारत ने तुर्की को मदद ना भेजी होती तो स्थिति और भी बेहद भयानक हो जाती। पूरी मुस्लिम दुनिया आज भारत को होठों से चूम रही है। सभी मुस्लिम देश मिलकर भारत को अपना शहंशाह मान चुके हैं और पाकिस्तान अपने ही लोगों को जिंदा जला रहा है। उसके देश में रोज जगह जगह बम धमाके हो रहे हैं। आज उसे कोई भी एक पैसा देने को तैयार नहीं। पूरा मुल्क फटीचर जैसा हो गया है। दुनिया में चाहे कोई भी मुस्लिम देश हो, भारत से दुश्मनी निभाकर वो बर्बाद हो गया है। हजारों साल से चली आ रही भारतीय संस्कृति ने मुस्लिम देशों की बोलती बंद कर दी है। दोस्तों, मीडिया आपसे तुर्की का काला सच छुपा रही है। तुर्की का राष्ट्रपति एर्दोआन आज समझ गया है कि भारत से पंगा लेना मतलब डायरेक्ट नेचर से दंगा। भारत से दुश्मनी मोल लेकर घमंडी एर्दोआन ने अपने मासूम जनता को बर्बाद किया। कुदरत ने इस तानाशाह को ऐसा काटा जिसका इलाज पीएम मोदी ऑपरेशन दोस्त के तहत कर रहे हैं। लेकिन भारत की लड़ाई तुर्की के मासूमों से कभी नहीं थी। इसी वजह से मोदी ने तुर्की के मासूमों के लिए सबसे पहले फैसले लेकर पाकिस्तान में भूकंप ला दिया। आज तुर्की के गली गली में तिरंगा लहरा रहा है। इसी बात से पाकिस्तान मुंह फुलाए बैठा है। तुर्की और पाकिस्तान ये दो ऐसे मुस्लिम देश हैं जो समय मिलते ही भारत की चमड़ी नोचने लगे थे, लेकिन आज नेचर ने इन दोनों देशों को कटोरा लेकर नाचने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान की क्या हालत है ये सब तो हम देख ही रहे हैं। भिखमंगे पाकिस्तान में लोग 1 किलो चिकन खाने के लिए अपने जेवर तक बेच रहे हैं। तुर्की को आज भारी भरकम मदद की जरूरत है। खैर, तुर्की को तो भारत प्रचंड मदद भेज रहा है, लेकिन पाकिस्तान को एक कुत्ता भी नहीं पूछ रहा। लेकिन दोस्तों, तुर्की में मासूमों के लिए दुआ कीजिए ताकि उनको जल्द से जल्द अपना ठिकाना और उनके बिछड़े हुए लोग मिल सकें। जय हिंद।